पर अफसोस इस बात का हो रहा है कि कमिश्नर साहब को 1.5 महीने हो गया हवाला के, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। अभी हाल ही में जब हम लोग ये देखा तो हमको जवाब दिया है कि जो टीडीआर धारक है उसको आदेश देने की आप ये टीडीआर कहीं रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको किसको देना चाहिए था? रजिस्ट्रार ऑफिस को, कि भाई ये चीजें की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ये बांधकाम परवाना नंबर है, इसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ऐसा आदेश देना चाहिए। बदले में किसको दे रहे हैं? टीडीआर चोर को खुद बोले ये लो चाबी, ये खोल के चोरी मत करना। ये कोई बच्चे जैसी बात करें। दोस्तों नमस्ते, सिटी विलर लाइव के आज के एपिसोड में मैं चंदन नारायण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने मनपा के गलियारों में और उल्लासनगर के बिल्डरों के बीच में एक घमासान मचाकर रखा है। जी हां, हम बात करेंगे टीडीआर के घोटाले की। दोस्तों काफी समय से हम खबरें सुनते आ रहे हैं कि उल्लासनगर में 100 से 200 करोड़ के टीडीआर का घोटाला जो है वो हो चुका है, जिसमें कई सारे उल्लासनगर के नामी गिरामी बिल्डर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसका पर्दाफाश या यूं कहें कि शिकायतों का जो दौर है वो राष्ट्र कल्याण पार्टी के शैलेश तिवारी और प्रहार जनशक्ति पार्टी के एडवोकेट स्वप्निल पाटिल ने कई शिकायतों के मार्फत कर रखा है। इसी सिलसिले के चलते महानगर पालिका से कई बार पत्र व्यवहार होने के बावजूद और ऊपर से ऑर्डर आने के बावजूद महानगर पालिका ने इस मामले में जो है संज्ञान लेने में ढिलाई बरती। इसीलिए दोनों पक्षों के प्रमुखों ने और उनके सहयोगियों ने 22 अप्रैल 2025 को जवाब दो आंदोलन का आयोजन किया था और इसी के चलते उल्लासनगर महानगर पालिका की प्रशासक और आयुक्त महोदया मनीषा अहवाले से उन्होंने एक मीटिंग की। आइए जानते हैं इस मीटिंग के अंश के आखिर महानगर पालिका के अधिकारियों और इन दोनों पक्षों के प्रमुखों के बीच में क्या बातचीत हुई। आयुक्त महोदय के साथ में हमारी चर्चा हुई है। आयुक्त महोदय ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है उसका हमें लेखा जोखा बताया, जिसमें बहुत सारी चीजें ये अतिशय गंभीर स्वरूप की थी, जिनमें उन्होंने कहा है कि जिसको टीडीआर हस्तांतरण नहीं करना है उसके लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफिस को लेटर देना जरूरी था, पर ना कि उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को लेटर दिया ही नहीं, बल्कि उन्होंने टीडीआर धारक को लेटर दिया कि ये तुमको रजिस्ट्री नहीं करना है। तो ये एक चीज सबसे बड़ी गलत थी जो हमें उन्हें निर्देश में लाके दी और उन्होंने उसको रेक्टिफाई करके अभी नया एक ऑर्डर निकाला है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए। और दूसरी चीज है कि उन्होंने एडीटीपी खोबरागड़े जी से स्वयं स्पष्ट अहवाल मंगवाया, जिस अहवाल में खोबरागड़े साहब ने लिख के दिया है कि ये जो टीडीआर है ये कोई भी इमारत के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर ये चढ़ाया गया नहीं है, तो ये बल्कि झूठ है, क्योंकि उसी तरीके से हमने फटक से उनको एक हमारी तरफ का लेटर दिया जिसमें बांधकाम परवानगी की पूरी माहिती थी, उनका इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर की जेरॉक्स कॉपी दी है, जिसमें वो टीडीआर कौन से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा गया और कौन से बिल्डिंग में फ्रॉड किया गया है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो फिर क्या आपको यह नहीं लगता कि यह टीडीआर अगर बिल्डिंगों में वापरा गया है तो ये जनमानस के साथ में या उन बिल्डिंगों में जो फ्लैट लेने वाले लोग हैं उनके साथ क्लियर खिलवाड़ माना जाएगा? बल्कि हमने तो मैडम को ये भी कहा कि आप जो हो वो एक किसान के सुपुत्र हो, किसान के अगर आप बच्चे हो, मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ, हम गरीबी से उठे हुए लोग हैं, हम एक एक रुपया एक एक पाई जोड़ कर अपने घर का सपना पूरा करते हैं, पर इस तरीके से सपना हमारा पूरा करते वक्त अगर हमारे साथ में धोखाधड़ी होती है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में देखिए महानगर पालिका आयुक्त को हमने बताया। स्वप्निल जी, उल्लासनगर में पिछले हफ्ते उल्लासनगर के कई सारे जाने माने बिल्डरों ने अपनी एक संगठन का गठन किया जिसमें प्रेसिडेंट और कमेटी मेंबर्स सबकी घोषणा हुई। आपका उस फेडरेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्या एक संज्ञान रहेगा इस टीडीआर को लेकर? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्डर की जो संगठन बनाई गई, ये जो संकल्पना जो आई थी वो इलीगल बिल्डरों की तरफ से आई थी, पर खुशी की बात यह है कि इसमें कई लीगल बिल्डर आ गए हैं और जो अभी संगठन की दौर है वो कई लीगल बिल्डरों के हाथ में भी है। तो हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि शहर को एक अच्छा बिल्डिंग का आपका जो प्रपोजल है एक अच्छा प्रपोजल दीजिए, जहाँ पे लोगों को फंसा नहीं, लोगों को ठगा नहीं जाए, लोगों को अपने सपने पूरे करने की पूरी तरीके से उनको मदद की जाए। यही मैं चाहता हूँ और यही अपील मैं बिल्डरों से भी करता हूँ, क्योंकि हो रहा क्या है
कई गलत बिल्डरों के वजह से जो सच्चाई से काम करने वाले बिल्डर है उनका भी धंधा मंदी हो रहा है, उनका भी धंधा नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि आप देखते हो कि यहाँ पे जो इलीगल बिल्डर है वो इलीगल बिल्डर अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, अपने हिसाब से मनचाहा टीडीआर यूज करते हैं, मनचाहा तरीके से बनाया जाता है। पर जहाँ पे आप देखते हो जहाँ पे लीगल बिल्डर है वो एक कायदे की चौकट में जो जिस तरीके से महानगर पालिका ने गाइडलाइंस दी है उसी तरीके से बनाते हैं। पर होता यह है कि दोनों का भी धंधा नहीं हो रहा है और इसकी वजह है इलीगल बिल्डर और इलीगल बिल्डरों की एक्टिविटीज। तो चलिए मेरा आखिरी सवाल, उल्लासनगर की मौजूदा रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसकी परिस्थिति को लेकर महानगर पालिका की जो भूमिका है, आपका 22 तारीख का आंदोलन, बिल्डर लॉबी जो गठित हुई और उल्लासनगर के जो रहवासी हैं जिन्हें नया फ्लैट खरीदना है सर, उसके बारे में आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, हमने पूरी तरीके से अभी आयुक्त महोदय का भी रवैया देख लिया है, एडीटीपी का तो आप वो सभी लोग देख रहे हो। तो आपको कहीं पे भी अगर प्रॉपर्टी लेना है तो आपके एक एडवोकेट का, आपके लीगल एडवाइजर का व्यू पूरी तरीके से जान लीजिए, क्योंकि आपको अगर लगता रहेगा कि महानगर पालिका ने आदेश दे दिया मतलब ये बिल्डिंग लीगल है, तो ये आपके मन में का भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कमिश्नर बैठे हैं वो भी उनका रवैया ठीक नहीं लग रहा है। तो ये सच में सामान्य लोगों के जनहित में है क्या नहीं, उसकी भी पड़ताल नहीं करनी चाहिए। ऐसा है कि आज यहाँ पे उल्लासनगर महानगर पालिका में जवाब दो आंदोलन की पुकार थी, जिसके चलते कमिश्नर साहब के यहाँ चर्चे के यहाँ बैठे थे हम लोग। चर्चे के बीच में बहुत सी चीजें सामने आई। एक तो कमिश्नर साहिबा का उदासीन रवैया, जो भ्रष्टाचार को बोलते हैं कि अपने इसे क्या बोलते हैं दबाना चाहती हैं, इसकी आवाज दबाना चाहती हैं। चर्चे के दौरान हमारा ये है कि भाई जो टीडीआर घोटाला है क्या, जब यहाँ पे टीडीआर घोटाला हुआ तो माननीय नगर रचना जो आयुक्त है उन्होंने ये आदेश ये किया और उसकी पड़ताल नहीं करके आदेश दिया कि ये बोगस टीडीआर है। और इसके बाद जो असीम गुप्ता जी हैं सचिव, प्रधान सचिव, उनके पास से अहवाल मंगाया गया कि भाई क्या है ये टीडीआर घोटाला, तो उन्होंने भी अपने इसमें पाया कि ये टीडीआर घोटाला पूरा बोगस है। बोगस आने के बाद महानगर पालिका को आदेश आया कि इसकी शान-ई-शा करके, यानी कि कौन कौन से बिल्डिंग में ये टीडीआर चढ़ा है उसको तुरंत स्टॉप किया जाए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्लियर आदेश है इनको। पर अफसोस इस बात का हो रहा है कि कमिश्नर साहब को 1.5 महीने हो गए अहवाल आके, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। अभी हाल ही में जब हम लोग ये देखा तो हमको जवाब दिया है कि जो टीडीआर धारक है उसको आदेश देने की आप ये टीडीआर कहीं रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको किसको देना चाहिए था? रजिस्ट्रार ऑफिस को, कि भाई ये चीजें की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ये बांधकाम परवाना नंबर है, इसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ऐसा आदेश देना चाहिए। बदले में किसको दे रहे हैं? टीडीआर चोर को खुद बोले ये लो चाबी, ये खोल के चोरी मत करना। ये कोई बच्चे जैसी बात करें। आज ये आईएएस हैं, बोलते भारत देश में 33वां रैंक उनका आ रहा है, उनको एक ये सब बातें नहीं समझ में आ रही है। और ये पूछने पे क्या बोलते हैं आवाज चढ़ के बता। अभी ये पूछना, अगर हमने उनसे प्रश्न किया तो 353 की धमकी दी जा रही है। ये कहां तक योग्य है? क्या एक इंसान सवाल नहीं पूछ सकता आपसे? आपके यहाँ गलत कारोबार हो रहा है उसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकता? आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकता? ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। मैडम से मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि आप लोगों की भावनाओं को समझो। अगर 1.5 महीने से आपके पास ऑर्डर आके पड़ा है तो आपने इंप्लीमेंट किया? ये पूछना भी एक गुनाह हो गया क्या आपसे? आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया ये पूछना गुनाह हो गया? आप अगर कार्रवाई करती तो हमको उल्लासनगर पालिका में जवाब दो आंदोलन करने की जरूरत पड़ती क्या? आंदोलन का थीम क्या है कि जवाब दीजिए। आप 1.5 महीने तक चुप क्यों है? आदेश आने के बाद आपके नगर रचना ने आदेश दिया है कि ये सब बोगस टीडीआर है और इनके जो खोबरागढ़ टीपी वो क्या बोलते हैं ये टीडीआर कहीं चढ़ा नहीं, जबकि पूरी यादी है 40 इमारतों पे ये टीडीआर चढ़े हैं। तो उसको तत्काल प्रभाव में स्थगिति देनी चाहिए थी, पर अफसोस ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं गई है। अभी जाके जब युक्तिवाद हुआ तब जाके इन्होंने बोलते अपना आदेश में सुधारित किया और रजिस्ट्रार को लेटर निकाले कि भाई ये बिल्डिंग की रजिस्ट्री रोकी जाए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि कमिश्नर साहिबा इस चीज में संवेदनशील हो, क्योंकि ये बिल्डिंग में घर कौन खरीदेगा? एक सामान्य परिवार जिसको लीगल टेक्निकल कुछ मालूम नहीं है। पर महानगर पालिका अगर उसको परवानगी दे रही है तो उसको लीगल समझती है। पर लीगल इलीगल के बहस में लोग बलि चढ़ रहे हैं। आज कल्याण डोंबिवली में देखिए,
रेरा नंबर होने के बाद 65 इमारत बोगस सिद्ध हुई, वो आपके सामने, और 65 इमारत तोड़ने के लिए हो गया। आज भी ये क्या है कि बोगस टीडीआर इस बिल्डिंग पे चढ़े, जिसको 4 महिला होना चाहिए वो अब 10 महिला हो गया, 12 महिला हो गया। ये किसके ऊपर हो रहा है? टीडीआर के ऊपर हो रहा है। क्या वास्तव में जो टीडीआर ले रहे हैं वो टीडीआर किसके ऊपर बेस पे लेता है? मैं कोई भी जगह देता हूं तो उसको कोई बाउंड्री मार के देना चाहिए। ऑलरेडी वहां पे रहवासी लोग रह रहे हैं, बोगस तरह से पूरे कागजी घोड़े दौड़ाए गए, पर महानगर पालिका के पास ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से टीडीआर का जगह बोलते हैं रिजर्व करके उनको बोलते ताबे में दिया नहीं गया। ये सब घोटाले सामने आने के बावजूद भी अभी भी यहाँ के कमिश्नर को याद आया नहीं है। हमारी यही विनंती है, अगर नहीं होता तो आने वाले समय में कोकन आयुक्त के हम धरने पे बैठेंगे और दूसरा प्रधान सचिव असीम गुप्ता के इधर हम लोग धरने पे बैठेंगे। तिवारी जी, महानगर पालिका के इस उदासीन रवैये का क्या कारण हो सकता है और क्यों इस प्रमुख मुद्दे के ऊपर और आपकी शिकायतों के ऊपर लीपापोती की जा रही है? देखिए, लीपापोती आता है जहाँ पे और टालम टाल की प्रक्रिया आती है तो कोई भी इंसान हो संदेह के घेरे में आता है। ये चीज खुल के नहीं, लेकिन समझ के अफेयर है। हो सकता है उनके पास काम का बर्डन हो, लेकिन बर्डन क्या 1.5 महीने तक कौन सा काम कर रहे हैं ये भी तो बताइए। 1.5 महीना हुआ ना ऑर्डर में, मैडम आई है और हम बोले कि ये गलत है और कार्रवाई करो, ऐसा तो है नहीं। मैडम को चार्ज लेने के बाद भी 1.5 महीने बाद उनको ऑर्डर आया पहले कि भाई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, फिर मैडम कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये प्रश्न पूछना गुनाह है क्या? मैडम से यही है कि जो भी आपको ऑर्डर आया है शासन द्वारा उसका इंप्लीमेंट करें, उसकी अमल बजावनी करें और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी स्पष्ट मांग है। दोस्तों, तो सुना आपने कि सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से कागजी कार्रवाइयां करके और कई सारी कंप्लेंटें जो हैं वो दर्ज करा के ऊपर से ऑर्डर लाके अब जाके महानगर पालिका ने संबंधित विभागों को स्पष्ट रूप से यह कहा है कि कई सारी बिल्डिंगों और उसमें यूज किए हुए टीडीआर की जांच हो और तब तक के लिए उक्त बिल्डिंगों की रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो रोकी जाएं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप कई सारी जो फोटोज देख रहे हैं वो भले ही ब्लर्ड एडिशन में है, पर इन फोटोज में उन सारे टीडीआर्स और उनसे जुड़े टीडीआर धारकों की पूरी डिटेल है। आप सभी से यह विनती है कि अपनी गाढ़ी कमाई से जो आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो कृपया काफी लीगल तरीके से उसकी जांच पड़ताल करके ही किसी बात का सौदा कीजिए। टीडीआर के विषय में आगे क्या होगा यह तो महानगर पालिका की प्रशासक और आयुक्त महोदया मनीषा अहवाले ही बता सकती हैं। और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो पिछले 1.5 से 2 वर्षों में कई बार इस विभाग का नाम कई सारे ऐसे प्लान से जुड़ा हुआ है जहां पे डेवलपमेंट प्लान की वायलेशंस की बातों की खबरें भी बहुत ज्यादा आई हैं। दोस्तों, गलत तरीके से टीडीआर लेने और उसी टीडीआर को नई बिल्डिंगों में यूज करने के बावजूद ऐसी बिल्डिंगों का क्या भविष्य होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल उल्लासनगर में बिल्डर एसोसिएशन जो बनाई गई है, अब वे अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं इस टीडीआर के विषय में, इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। दोस्तों, शहर से जुड़ी प्रमुख खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी लाइव के साथ। धन्यवाद।